Hi guys, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, पश्चिमिया, न्यू दिल्ली. आज हम लेसन नंबर 21 की तरफ मूव कर रहे हैं. आज हम पास्ट का लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट के पोजेसिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. प्रेजेंट में भी हमने पोजेसिव के बारे में पढ़ा था और आज हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं पोजेसिव वर्ब. तो पोजेसिव वर्ब हमारे पास एक है जिसमें ये शो करते हैं लाइक पोजीशन. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कार है, तो उस कार पे मेरा पोजीशन है. फाइन. मीन्स पोजीशन का अर्थ होता है टू हैव समथिंग और टू ओन समथिंग. कोई चीज आपके पास है, आपका उसके ऊपर अधिकार है, तो दैट इज नोन एज पोजीशन. तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक घर है, तो मैं अपने घर पे पोजीशन शो कर रहा हूं. आज हम पास्ट के अंदर किस तरीके से पोजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ने वाले हैं. देखिए यहां पर एक वर्ब लेते हैं, टू हैव, रखना या होना. फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड. आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट में पोजेसिव वर्ब कैसे इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज पोजेसिव वर्ब टू हैव, रखना या होना. अब देखिए यहां पर जो सिंबल हो जाता है वो हो जाता है पोजीशन. किसी चीज का पोजीशन शो करते हैं और रूल हो जाता है हमारे पास हैड प्लस नाउन. याद रखना है कि हैड एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है. अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर वो हैड वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है, और अगर हैड के बाद नाउन आ जाए तो इट मींस वहां पर हैड जो है वो पोजेसिव वर्ब का काम कर रहा होता है, पोजीशन शो कर रहा होता है. राइट. सपोज मैंने कहा मेरे पास पहले स्कूटर था. मेरे पास पहले स्कूटर था, तो मैं इसके अंदर पोजीशन शो कर रहा हूं कि मेरे पास मतलब एक स्कूटर पे मेरा पहले पोजीशन था. तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो आई हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और टू हैव रखना या होना, उसकी फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड. और हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है पास्ट इंडेफिनिट में? वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो आई हैड अ स्कूटर बिफोर. तो सेंटेंस बन गया आई हैड अ स्कूटर बिफोर. सपोज मेरे पिताजी के पास 2 घर थे. तो पास की बात कर रहे हैं, तो माय फादर हैड 2 हाउसेस. तो यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, बट ये है क्या? एक पोजेसिव वर्ब है. जब भी हम पोजीशन शो करना चाहते हैं, अधिकार शो करना चाहते हैं, रिलेशन शो करना चाहते हैं, तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट की पोजेसिव के अंदर. सपोज उनके पास अनुभव था. अनुभव था, तो अनुभव पे पोजीशन शो कर रहे हैं, तो उनके पास मीन्स दे हैड एन एक्सपीरियंस. दे हैड एन एक्सपीरियंस, उनके पास अनुभव था. सपोज हमारे पास उस दिन पैसे थे. तो पैसे को पोजीशन शो कर रहे हैं. वी हैड मनी ऑन दैट डे. वी हैड मनी ऑन दैट डे. तो यहां इन चारों सेंटेंसेस में हम क्या शो कर रहे हैं? पोजीशन शो कर रहे हैं. सपोज
बच्चों के पास इतवार को समय था। समय को प्रपोजिशन शो करें। द चिल्ड्रन हैड टाइम ऑन संडे। द चिल्ड्रन हैड टाइम ऑन संडे। बच्चों के पास इतवार को समय था। तो somehow we are using सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर किस रूप में कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म। हैड के बाद अगर नाउन आ जाए तो समझ जाइए कि हैड वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर 2 आवर्स नाउन है, यहां पर एक्सपीरियंस नाउन है, यहां पर मनी नाउन है, यहां पर टाइम नाउन है। तो अगर हैड के बाद नाउन आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपके सेंटेंस के अंदर जो हैड है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और वो पोजीशन को शो कर रहा है। सपोज मेरे दोस्त के पास नई किताबें थी। तो किताबों का पोजीशन शो कर रहे हैं। माय फ्रेंड हैड न्यू बुक्स। माय फ्रेंड हैड न्यू बुक्स। तो यहां पर हैड के बाद फिर देखिए नाउन आ रहा है, तो इट मींस यहां पर हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म का की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाइए हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सपोज उसके पास यहां आने के लिए समय नहीं था। एक नेगेटिव सेंटेंस है, समय का पोजीशन शो कर रहे हैं। तो ही पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे कि मैंने बताया यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ही did not have time। देखिए did के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म पे यहां देखिए टू हैव माने रखना या होना, उसकी 3 फॉर्म से हैव, हैड, हैड। और did को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म पे क्या लिखा हुआ है? हैव। तो यहां पर सेंटेंस क्या बन गया? he did not have time to come here। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। He did not have time to come here। उसके पास यहां आने के लिए समय नहीं था। सपोज मेरे पहले घुंघराले बाल नहीं थे। तो घुंघराले बालों का के ना होने का पोजीशन शो कर रहा हूं। तो मेरे पहले घुंघराले बाल नहीं थे। आई डिड नॉट नेगेटिव है, तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया। आई डिड नॉट हैव कर्ली हेयर बिफोर। आई डिड नॉट हैव कर्ली हेयर बिफोर। मेरे पहले घुंघराले बाल नहीं थे। सपोज क्या तुम्हारे पास मौका नहीं था? मौका नहीं था। तो मौके को इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। देखिए यहां पर मैंने लिख भी रखा है, यहां पर मैंने ए पार्ट के अंदर कुछ ऑलरेडी नाउन्स लिखे हुए हैं, है ना। जैसे यहां पहला नाउन है अपॉर्चुनिटी, अवसर या मौका। कर्ली हेयर घुंघराले बाल, ऑर्नामेंट्स आभूषण, काइंडनेस दयालुता, प्रॉब्लम समस्या, एबिलिटी योग्यता, कलरफुल बैलून्स रंग बिरंगे गुब्बारे, कॉस्टली महंगा, फेथ भरोसा, पेशेंस सब्र। तो ये सब मैंने नाउन लिखे हुए हैं ताकि हम इनके बेस पर सेंटेंसेस बना सकें। तो यहां वर्ड आया अपॉर्चुनिटी। तो
तो यहां क्या तुम्हारे पास मौका नहीं था, तो मौका ना होने का पोजीशन शो कर रहा है। तो क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से, छुपा लीजिए, बच गया, तुम्हारे पास मौका नहीं था। तो यू डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी। फाइन गाइस, मैंने हाथ अड़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, डिड यू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी, क्या तुम्हारे पास मौका नहीं था। ओके गाइस, सपोज क्या उसके पास यहां आने के लिए क्या उसके पास यहां आने के लिए पैसे नहीं थे। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से, छुपा लो। उसके पास यहां आने के लिए पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट, डिड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हैव। ही डिड नॉट हैव मनी टू कम हियर। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या। तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सपोज क्या उसके पास पहनने के लिए आभूषण नहीं थे। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से, छुपा लो। तो आभूषण ना होने का पोजीशन शो कर रहे हैं। तो शी डिड नॉट हैव ऑर्नामेंट्स टू वियर। मैंने हाथ अड़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड को उठाओ और बाहर ले आओ। सेंटेंस क्या बन गया, डिड शी नॉट हैव ऑर्नामेंट्स टू वियर। सेंटेंस तैयार हो गया हमारा। ओके गाइस, तो इसी तरीके से हम लोग पोजीशन के सेंटेंसेस बना रहे हैं। सपोज और सेंटेंस लेते हैं, तुम में पहले दयालुता क्यों नहीं थी। तो दयालुता ना होने का पोजीशन शो कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्यों से, छुपा लो। तुम में पहले दयालुता नहीं थी। तो यू डिड नॉट हैव काइंडनेस, सॉरी, काइंडनेस बिफोर। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्यों से, क्योंकि इंग्लिश वाई। सेंटेंस क्या बन गया, वाई डिड यू नॉट हैव काइंडनेस बिफोर। तुम में पहले दयालुता क्यों नहीं थी। तो यहां पर इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ है तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है। कोई और वर्ब लेते हैं, सपोज नंबर 5 लेते हैं, प्रॉब्लम, समस्या। लाइक तुम्हें समस्या कब नहीं थी। क्वेश्चन किससे बन रहा है, कब से। समस्या ना होने का पोजीशन शो कर रहे हैं। तो जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तुम्हें समस्या नहीं थी, तो यू डिड नॉट हैव प्रॉब्लम। मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, व्हेन से। तो व्हेन डिड यू नॉट हैव प्रॉब्लम।
तुम्हें समस्या कब नहीं थी। तो यहां पर सेम इंटरोगेटिव वाक्यों में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंटरोगेटिव वाक्यों में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही माना जाता है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके गाइस, सपोज उन बच्चों के पास खेलने के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे क्यों नहीं थे। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्यों से। रंग बिरंगे गुब्बारे ना होने का पोजीशन शो कर रहे हैं, तो जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। उन बच्चों के पास, तो मीन्स दोज चिल्ड्रन डिड नॉट हैव कलरफुल बैलून्स टू प्ले। मैंने हाथ बढ़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले हम उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्यों से, तो उसको उससे पहले लिख देंगे। सेंटेंस क्या बन गया, वाई डिड दोज चिल्ड्रन नॉट हैव कलरफुल बैलून्स टू प्ले। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप पोसेसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सपोज तुम्हारे पास महंगी कार कब थी। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कब से, छुपा लो। जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तुम्हारे पास महंगी कार थी, यू हैड अ कॉस्टली कार। हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब नहीं होता तो अपने पास से लगाते हैं फाइन। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और डिड को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव। इस हैड को हैव में बदल देंगे और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, कब। कब की इंग्लिश, व्हेन। सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डिड यू हैव अ कॉस्टली कार। तुम्हारे पास महंगी कार कब थी, व्हेन डिड यू हैव अ कॉस्टली कार। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट सेंटेंसेस बन रहे हैं इसी तरह से। जैसे मुझ में सब्र कब नहीं था। क्वेश्चन किससे बना है, कब से, छुपा लो। मुझ में सब्र नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेशेंस। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डिड, उठाओ और बाहर ले आओ। और उससे भी पहले हम उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, कब। कब की इंग्लिश, व्हेन। सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डिड आई नॉट हैव पेशेंस। मुझ में सब्र कब नहीं था। ओके, तो इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। तो जब आपके पास पोजीशन, पास्ट के अंदर पोजीशन शो करना हो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का पोजेसिव वर्ब के लेसन को पढ़ना है, जिससे कि आपको सेंटेंसेस पता चले। ओके, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पिताजी के पास 2 घर थे, माई फादर हैड 2 हाउसेस। लाइक मेरे दोस्त के पास कारें थी, माई फ्रेंड हैड कार्स। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। पोजेसिव वर्ब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था,
आज हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा है और आगे चल के हम फ्यूचर के टेंस में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर चल के हम पोजेसिव वर्ब के लेसन को पढ़ेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस लेसन को एक बार दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा। इसके प्रैक्टिस सेशन में जाकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब तक कि हम नेक्स्ट लेसन के साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक के लिए बाय बाय और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।